डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में हम लोग देखे कि जो लेटर राइटिंग है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, यानी लेटर राइटिंग के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। अगला लेसन शुरू करने से पहले आज हम आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बताना चाहेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम लोगों ने लेसन पढ़ा था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, आपको याद होगा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो जैसे जब कोई लेसन कंप्लीट किया जाता है तो उसमें कुछ प्रश्न तो इस तरीके से होते हैं, जैसे मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स। अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, यानी जो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए क्वेश्चन आता है, तो पहले हम आपको कुछ तरीका उसका बताना चाहेंगे कि लेसन की वो लाइनें होती हैं, उनमें से एक शब्द और उसके साथ 3 शब्द और जोड़ करके विकल्प के रूप में यानी आपको दिए जाते हैं। उसमें से वो शब्द आपको चुन करके भरना रहता है जो आपके बुक में दिया गया है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें कि अगर हम आपको ये बता ये क्वेश्चन या ये स्टेटमेंट जो संबंधित है वह द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी से है। जैसे लिखा हुआ है ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये कहानी या ये बात उस समय की है जब आपको द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी यानी पहला लेसन जब आपको बताया जा रहा था, तो कैसे उससे संबंधित हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। तो पहले समझने का प्रयास करते हैं। सी, अब जैसे पहले कथन ऐसे दिया गया, सी ऑफन टोल्ड अस टू द गेम्स, यानी वह अक्सर मुझे उस खेल के विषय में बताया करती थी। सी, अब आगे डैश है यानी रिक्त स्थान है, टू प्ले एज ए चाइल्ड, यानी अपने बचपन में जिस खेल को वो खेलती थी अक्सर वो मुझे उस खेल के विषय में बताया करती थी। अब इसके लिए जो रिक्त स्थान है यानी जो भरने के लिए सब दे गए हैं, वाज है, हैड है, यूज्ड है, वुड है। तो इसमें से अब हम बुक में देखेंगे कि ये कथन आपको कहाँ मिलेगा, किस जगह पर पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में आपको ये लाइन मिलेगा। सी ऑफन टोल्ड अस टू द गेम्स, सी यूज्ड टू प्ले, क्या भरा जाएगा, यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। या इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं, सी कैरिड सेवरल, वो लाती थी अनेक, क्या, चपातीस विथ हर फॉर द विलेज डॉग, उन गांव के कुत्तों के लिए वह बहुत यानी अनेक चपातियां लाती थी। अब वो चपातियां कैसी, खाली जगह उसके पहले, जैसे फ्रेश, न्यू, थिक, स्टील, यानी वो बासी रोटियां रखती थी, यानी स्टील चपाती। तो ये क्वेश्चन हम लोग भरेंगे कैसे पूरा करेंगे, जो आपके ये जो मेन लेसन है उसमें जो पूरा स्टेटमेंट दिया गया उसको जब आप पूर्ण रूप से समझोगे तब आप इसे फिलअप कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पर आपने स्टील भर दिया, द स्कूल वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल वाज अटैच्ड टू द, स्कूल अटैच्ड था, कहाँ था, हॉस्पिटल, चर्च। आपको याद होगा जिस स्कूल में लेखक पढ़ने जाता था वह किससे अटैच था, तो यहाँ पर टेम्पल यानी वो मंदिर से अटैच था। इसी तरीके से आप इन तमाम छोटे छोटे स्टेटमेंट को पूरा करना, फिल करना, जो रिक्त स्थान है उसको विकल्प में जो सही विकल्प दिया गया उसको चुन करके भरना। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिसे आपको भरना रहेगा। अब जैसे आप एक फोटोग्राफ भी पढ़े हैं तो इस तरीके से फोटोग्राफ से भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप उन लेसन को रिवाइज कर लीजिएगा, जो खास चीजें हैं और जो खास स्टेटमेंट हैं उसको आप जो है समझने का प्रयास करिएगा कि इसमें कितने लोग थे, या ये जो लेखिका की माँ है यानी इट मीन्स जो अपने माँ के विषय में बता रही है एक फोटोग्राफ में, उसका चेहरा पहले कैसा था, ये सारी चीजें ये आप लेसन के लाइनों के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। तो इसे आप लोग विशेष रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा। और आज हम लोग विशेष रूप से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे ये जो आपका इधर टॉपिक जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग स्नैपशॉट्स का पहला लेसन तो पढ़ चुके हैं, आप पहले ही जानते हैं उसको।
आज हम लोग दूसरा लेसन स्नैपशॉट्स का शुरू करते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर का, द एड्रेस। ये थोड़ी सी जानकारी आपको मैंने ये बताया कि फिल इन द ब्लैंक्स आप कैसे पूरा करोगे, भरोगे, उसके विषय में। तो आज हम लोग स्नैपशॉट्स का दूसरा पार्ट, दूसरा लेसन शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस के विषय में पढ़ा, उसका अध्ययन किया और आपने देखा है किस तरीके से मुराद और आलम की कहानी थी। वो घोड़ा सफेद कलर का था। अगर क्वेश्चन आता है कि माई कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल, तो जाहिर सी बात, अगर अनेक रंग दिए गए हैं तो आप कौन सा विकल्प चुनेंगे? व्हाइट हाउस था तो व्हाइट भर दोगे। तो इस तरीके से जो मेन टॉपिक होते हैं, जो मेन विचारधारा होती है, मेन पॉइंट्स होते हैं, उसको तो एक्सप्लेन करना ही रहता, समझना रहता है। तो उसे आप लोग जो है फिल इन द ब्लैंक्स में के माध्यम से आप पूरा करेंगे, समझेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग स्नैपशॉट्स का दूसरा लेसन शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है द एड्रेस। आज का ये टॉपिक है द एड्रेस। और ये जो लेसन मॉर्गा मिन्को के द्वारा लिखा हुआ है, ये जो लेसन है इसकी यानी जो राइटर है, तो मार्गा मिन्को के द्वारा लिखा हुआ लेसन द एड्रेस। आज इस वीडियो में हम लोग इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि शीर्षक द एड्रेस, पता, तो ये जो शीर्षक है या इस शीर्षक के अंतर्गत कहानी क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या चीज है। यानी इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो टोटल पात्र की संख्या है, जो इसमें कैरेक्टर्स हैं इस लेसन में, वह प्रमुख रूप से केवल 4 कैरेक्टर्स हैं, 4 ही पात्र हैं और चारों पात्र फीमेल पात्र हैं। जैसे ये जो मॉर्गा मिन्को जिसने इस लेसन को लिखा है, ये जो लेखिका है अपनी माँ के कुछ ऐसे सामान, कुछ ऐसे वस्तुओं को याद करती है, उन वस्तुओं को लाना चाहती थी अपने पास, जिन वस्तुओं को उसकी माँ ने अपने एक ऐसे ही कहा जा सकता है उसकी फ्रेंड होगी या अपने फ्रेंड को दे दी थी। बहुत खास फ्रेंड नहीं, बस ये कहा जा सकता है कि वो उसे जानती थी। यानी लेखिका की मां अपने घर के सामान को अपने एक ऐसे ही दूर के फ्रेंड को दे देती है कि वो अपने घर उस सामान को ले जाए। पुनः अब कारण क्या है, क्यों दे देती है? क्योंकि ये कहानी उस समय की है जब हॉलैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये लग रहा था कि लेखिका की मां को अपने यानी लेखिका के साथ यानी उस बच्ची के साथ अपना घर छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि उसे डर था कि उस लड़ाई के दौरान उसके सामान इधर उधर हो सकते हैं, घर छोड़ने के बाद बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जिससे कि सामान बचा रहे, सुरक्षित रहे, तो अपने ही ऐसे ही किसी फ्रेंड को दे देती है। लेकिन मां के मृत्यु के बाद ये जो इस लेसन को लिखी है, जिसने अपना ये पूरा लेसन अपने अनुभव के आधार पर लिखी है, जो जैसे जैसे जिस घटना को देखी है, तो उसे जो है उस माँ उसकी यानी लेखिका की माँ को
एक एड्रेस, लेखिका की मां ने एक एड्रेस दिया था इसको, अपने बेटी यानी लेखिका को, और उस एड्रेस पर वो जाती है उस सामान को लेने के लिए। जब वर्ल्ड वार, ये जो सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है, सोचती है कि हम जाएं और उस सामान को वहां से वापस लाएं। उस दिए हुए एड्रेस पर पहुंचती है। तो इस प्रकार उस एड्रेस पर जब वो पहुंचती है, लेकिन जब वो सामान लेने उस पते पर पहुंचती है, आगे क्या घटना होती है, क्या चीजें हैं जिसके कारण वो उस सामान को वापस नहीं लाना चाहती है, कौन सी ऐसी बात है। फिर उसकी मुलाकात वहां किससे होती है, वह कितनी बार गई उस पते पर, और प्रत्येक बार किससे उसकी मुलाकात होती है, ये सब जानने के लिए हम लोग इस लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है द एड्रेस। मॉर्गा मिल्को के द्वारा लिखा हुआ लेसन। आज हम लोग इसी के विषय में अध्ययन करेंगे। यानी लेखिका अपने मां के द्वारा दिए गए उस पते पर पहुंचती है, और जब उस घर पर पहुंच जाती है तो वहां क्या बातचीत होता है, उसी के विषय में हम लोग आगे यानी यहां से देखते हैं जहां से लेसन शुरू है। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को देखते हैं। डू यू स्टिल नो मी? क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। यानी उत्सुकता भरे नजरों से उस औरत ने मेरी तरफ देखा। शी हैड ओपन द डोर ए चिंक, यानी वो हल्का उस दरवाजे को खोली। आई केम क्लोजर, मैं थोड़ा और नजदीक आई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और मैं उन सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। यानी लेखिका उस एड्रेस पर पहुंच चुकी है, और वहां जब पहुंचती है तो वहां उसकी मुलाकात उस घर में, उस घर की जो यानी उस घर में जो औरत थी उससे बात होती है। उसी से लेखिका ने पूछा कि क्या अभी भी आप मुझे जानती हैं, पहचानती हैं? नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं आपको नहीं जानती हूँ। अर्थात उस औरत के द्वारा कहा गया कि नहीं मैं आपको नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेज यस डॉक्टर, मैं मिसेज यस की पुत्री हूँ। यानी लेखिका कहती है कि मैं श्रीमती यस की पुत्री हूँ। क्योंकि वह श्रीमती यस ही थी लेखिका की मां, जिसने अपना पूरा सामान उसे दे दिया था। She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. यानी वह दरवाजे को इस प्रकार पकड़े हुए थी मानो कि वो दरवाजे को और अधिक खोलने से रोकना चाहती थी। यानी she held her hand on the door, यानी दरवाजे को ऐसे पकड़ी थी as though she wanted to prevent, जैसे कि वो रोकना चाहती थी it opening any further, कि अब ये दरवाजा और अधिक न खुले, दरवाजे को और अधिक खोलने से रोकना चाहती थी। Her face gave absolutely no sign of recognition, यानी उसका जो चेहरा था gave absolutely no sign of recognition, यानी कोई ऐसा चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था कि वो मुझे पहचाने, पहचान का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा था। She kept staring at me in silence, वह शांत भाव से चुपचाप, वह एकदम चुपचाप अनवरत शांत भाव से मुझे देखती रही, देख रही थी केवल, मानो जैसे कुछ सर्च कर रही हो। अर्थात लेखिका उस जगह पहुंचती है और वो बताना चाहती है उस पर, यानी जिस पते पर वो पहुंची थी वो बताना चाहती है वहां, और बताई कि वह जो है श्रीमती यस की पुत्री है। लेकिन जो सामने औरत थी
उसके भाव ऐसे थे जैसे वह बिल्कुल पहचान नहीं रही है। Perhaps I was mistaken. I thought, मैंने सोचा, यानी लेखक कह रहे कि मैंने सोचा कि शायद मुझसे गलती हो गई, मैंने मिस्टेक कर दिया। Perhaps it is not her. I had seen her only once, fleetingly. शायद ये वो नहीं है, शायद मैंने एड्रेस यानी मैं गलत एड्रेस पे आ गई, ये वो नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक सरसरी निगाह से काफी पहले उसे मैंने देखा था, यानी संभवतः ये वो है नहीं। और वैसे भी मैंने केवल एक बार उसे जो है एक सरसरी निगाह से ही देखा था, एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और वो भी आज की बात नहीं, वर्षों पूर्व की बात है, वर्षों पहले मैं उसे देखा था। It was most probable that I had rung the wrong bell. ये सर्वाधिक संभव था कि शायद मैंने गलत घंटी बजा दिया, यानी मैंने गलत घर की घंटी बजा दिया, ये मुझे एहसास हुआ। और इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे क्या लिखा गया है इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।